नमस्कार। आज हम कानून के एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और वो है लीगल लायबिलिटी। मतलब जब कोई गलती होती है तो कानून कैसे तय करता है कि कौन जिम्मेदार है और उस जिम्मेदारी का अंजाम क्या होगा। चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम जिन सवालों के जवाब ढूंढेंगे वो आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? व्हाट आर इट्स वेरियस काइंड्स? एक्सप्लेन द वेरियस थियरीज ऑफ लायबिलिटी। What are the essentials of liability? हिंदी में कहें तो दायित्व से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, दायित्व के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये कानूनी दायित्व या लीगल लायबिलिटी होती क्या है? कानून की दुनिया में इस शब्द का असल मतलब क्या है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो लायबिलिटी का मतलब है कानूनी जवाबदेही। यह तब पैदा होती है जब कोई इंसान कानून के किसी नियम को तोड़ता है या फिर किसी दूसरे इंसान के प्रति अपनी कानूनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि सड़क पर रेड लाइट होने पर रुकना एक कानूनी ड्यूटी है। अगर कोई उस रेड लाइट को तोड़कर आगे निकल जाता है तो उसने अपनी कानूनी ड्यूटी का उल्लंघन किया। अब उस पर जो जुर्माना भरने की जिम्मेदारी आएगी वही उसकी लीगल लायबिलिटी है। कानून के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं सैमंड। उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि लायबिलिटी एक ऐसा जरूरी बंधन है जो गलती करने वाले को उसकी गलती के सुधार से जोड़ता है। सोचिए, ये एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो जैसे ही कोई गलत काम होता है वो गलती करने वाले को और उस गलती के अंजाम को एक साथ बांध देती है। मतलब अगर आपने कोई गलत काम किया है तो कानून आपको उसके उपाय से, चाहे वो सजा हो या हर्जाना, उससे बांध देता है। आप भाग नहीं सकते। और हाँ, ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये कोई आपकी हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ये एक कानूनी बंधन है जिसे लागू करवाने के पीछे पूरे राज्य की यानी सरकार की शक्ति होती है। अगर आपने किसी दोस्त से मदद का वादा किया और उसे नहीं निभाया तो ये एक नैतिक गलती हो सकती है, लेकिन कानून आपको कुछ नहीं कहेगा। पर अगर आपने कानून तोड़ा तो ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि आप अपनी उस कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करें। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि लायबिलिटी क्या है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर तरह की कानूनी गलती एक जैसी होती है? क्या हर लायबिलिटी एक ही तराजू में तौली जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून लायबिलिटी को कुछ मुख्य प्रकारों में बांटता है। चलिए उन्हें देखते हैं। मोटे तौर पर लायबिलिटी के दो सबसे बड़े प्रकार हैं। एक है सिविल लायबिलिटी, जिसे हम दीवानी दायित्व कहते हैं, और दूसरी है क्रिमिनल लायबिलिटी यानी आपराधिक दायित्व। अब इन दोनों में फर्क क्या है, एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपको सामान देगा और पैसे ले लिए पर सामान नहीं दिया। ये एक सिविल मामला है। यहाँ कोर्ट का मकसद होगा कि आपको आपका पैसा वापस दिलाया जाए या फिर वो सामान दिलाया जाए, मतलब आपके अधिकार की रक्षा करना। लेकिन अगर कोई आपके घर में चोरी करता है तो वो एक अपराध है, वो एक क्रिमिनल मामला है। यहाँ कोर्ट का मकसद चोर को सजा देना है ताकि समाज में यह संदेश जाए कि ऐसा करना गलत है। तो एक का फोकस है अधिकार और उपाय पर और दूसरे का फोकस है सजा पर। और इसी बात को हम एक और नजरिए से समझ सकते हैं, जो है उपचारात्मक दायित्व और दंडात्मक दायित्व। उपचारात्मक या रिमीडियल लायबिलिटी का मतलब है उपचार करना, यानी चीजों को ठीक करना, नुकसान की भरपाई करना। यह सिविल लायबिलिटी जैसा ही है। वहीं दूसरी तरफ दंडात्मक या पीनल लायबिलिटी का सीधा मतलब है दंड देना, यानी सजा देना। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गलती करने वाले को दंडित करना होता है। तो एक में सुधार है और दूसरे में सजा। चलिए अब इन सिद्धांतों के थोड़ा और गहरे में उतरते हैं। कानून कब ये सोचता है कि चीजों को ठीक किया जा सकता है और कब उसे लगता है कि अब सजा देना ही जरूरी है? इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, कानून भी इस बात को समझता है कि हर गलती को सुधारा नहीं जा सकता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप अंडू नहीं कर सकते, है ना? मान लीजिए किसी ने अखबार में आपके बारे में कोई झूठी और अपमानजनक बात छाप दी। अब वो खबर तो छप चुकी, हजारों लाखों लोगों से पढ़ चुके। क्या उस नुकसान को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? नहीं, नुकसान तो हो चुका है। ऐसे मामलों में उपचारात्मक दायित्व यानी चीजों को पहले जैसा करने का दायित्व लागू नहीं हो सकता। यहां सिर्फ हर्जाना दिया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है सजा देने की यानी पीनल लायबिलिटी की, तो यहां कानून बहुत ही ज्यादा सतर्क और सख्त हो जाता है। किसी को अपराधी ठहराना और उसे सजा देना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए कानून कहता है कि किसी पर भी दंडात्मक दायित्व डालने से पहले दो बहुत ही जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर वो दो शर्तें पूरी नहीं होती तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती।
और यहीं से हम क्रिमिनल लॉ के सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी सिद्धांत पर आते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो एक मासूम गलती और एक सोचे समझे अपराध के बीच में एक मोटी लकीर खींचता है। इसे कहते हैं दूषित आशय या गिल्टी माइंड, जिसे लैटिन भाषा में मेंस रिया या मेंस रिया के नाम से जाना जाता है। कानून में एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी कहावत है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। ये कहावत है एक्टिस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया। सीधे सादे शब्दों में इसका मतलब है कि सिर्फ कोई काम कर देना किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी न हो। मतलब कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या किया, कानून ये भी देखता है कि उस काम को करते वक्त आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपकी नीयत क्या थी। अगर काम गलत है लेकिन उसके पीछे की नीयत गलत नहीं है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो आप इसे एक सिंपल से मैथ्स के फॉर्मूले की तरह सोच सकते हैं। एक गलत काम जिसे कानून की भाषा में कहते हैं एक्टस रियस, और उसके साथ एक गलत नीयत जिसे कहते हैं मेंस रिया। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर एक अपराध बनता है, यानी गलत काम प्लस गलत नीयत इज इक्वल टू आपराधिक दायित्व। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है तो वो अपराध नहीं है। और ये बहुत ही कमाल की बात है, पता है, कानून आपके मन में क्या चल रहा है उसकी सजा नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने मन में सोचता है कि मैं किसी के घर में आग लगा दूंगा तो ये कोई अपराध नहीं है। बुरी सोच रखना अपराध नहीं है। अपराध तब शुरू होता है जब वो अपनी उस बुरी सोच को हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम उठाता है, जैसे कि पेट्रोल खरीदना, माचिस लेकर उस घर की तरफ जाना और आग लगाने की कोशिश करना। जब तक सोच काम में नहीं बदलती तब तक कोई अपराध नहीं होता। तो चलिए, हमने अभी तक जो भी बात की उसका सार निकालते हैं। किसी भी व्यक्ति पर कानूनी दायित्व डालने के लिए दो चीजों का होना बेहद जरूरी है। ये दो आवश्यक तत्व हैं। जी हां, सिर्फ दो चीजें। ये दो लायबिलिटी की नींव हैं। पहला है एक गलत काम का होना, यानी ऐसा कोई काम जो कानून की नज़र में गलत है या किसी कानूनी ड्यूटी का उल्लंघन है। और दूसरा है एक गलत नीयत, यानी उस काम को करने के पीछे एक दूषित आशय, एक गिल्टी माइंड या मेंस रिया का होना। जब ये दोनों तत्व एक साथ मौजूद होते हैं तभी कानूनी दायित्व पैदा होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक आदमी एक क्लब से बाहर निकलते हुए एक छाता उठा लेता है। उसके मन में नीयत है कि वो इसे चुरा रहा है, लेकिन बाहर आकर रोशनी में जब वो छाते को देखता है तो उसे एहसास होता है कि अरे, ये तो उसी का अपना छाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो चोरी का दोषी है? जवाब है नहीं। अब आप सोचेंगे क्यों? उसकी नीयत तो चोरी की थी। हाँ, उसकी नीयत यानी मेंस रिया तो गलत था, लेकिन क्या उसने कोई गलत काम यानी एक्टस रियस किया? नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी ही चीज की चोरी नहीं कर सकता। तो क्योंकि यहां गलत काम हुआ ही नहीं, इसलिए लायबिलिटी नहीं बनेगी। उम्मीद है कि कानूनी दायित्व पर इस विस्तृत चर्चा से आपको यह जटिल विषय आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कानून से जुड़े ऐसे ही और विषयों को सरल भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।